हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अजीत तिवारी आप सब लोगों का आपके YouTube चैनल ATS पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। माय डियर फ्रेंड्स, क्लास 6 NCERT हमने बहुत अच्छे से विद ग्रेट एनिमेशन कंटेंट इंटरेक्शन कंप्लीट किया। Yesterday we completed class 7 NCERT chapter 1। हम हर सेशन में एक चैप्टर को बहुत डिटेल में विद वैल्यू एडिशन कंप्लीट करेंगे। Myself Ajit Tiwari, having experienced more than 18 years, mentored more than 10 lakh students. Guys, I worked as a senior faculty in top institute of Delhi. My lectures are fused with the memory tricks. The more you interact, the more you learn. Guys, इंटरेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोग्राम। मैं आपसे हमेशा बोलता हूं कि जो मैं क्वेश्चंस पूछता हूं आप उसके आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द चैट सेगमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द कमेंट सेगमेंट। गाइस, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में। प्लेलिस्ट फॉर ऑसम सीरीज ऑफ बायोलॉजी, ऑसम सीरीज ऑफ एनसीईआरटी ज्योग्राफी, lot more in the pipeline for you guys। मेरे कंप्लीट कोर्स ऐप पे ज्योग्राफी ऑप्शनल का फॉर यूपीएससी CSE एंड स्टेट सर्विसेज बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है आप लोगों के बेहद डिमांड पे। कंप्लीट जीएस ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, माय डियर फ्रेंड्स, ये सब आपके लिए आने वाला है। पूरा का पूरा डिजिटल मैनेजमेंट एंड वेरी ऑसम, मोर देन 100+ बुक्स, एक एक टॉपिक में 7, 8, 9 डिपेंडिंग अपॉन टॉपिक्स हमने फॉरेन ऑथर्स को कंपाइल करके ऑसम कंटेंट आपके लिए गाइस बनाया हुआ है। ठीक, कुछ लोग यकीन ना कर पाए, पहली क्लास में पूरी बुक्स दिखाऊंगा कि कौन कौन से बुक्स मैंने आपके लिए कंपाइल कर दिया है ताकि आपके लिए GMS हो जाए। My dear friends, 6L program, revision is most important part of your preparation. The more you revise, the more you can interlink. Let's learn. Writing is a very important part. Memorize, recap and practice. So ये 6L program are the basic pillars of your preparation. My dear friends, so www.ajitlive.in पे जाओगे आप तो आपको गाइस बहुत कुछ आपके लिए मिलेगा। माय फ्रेंड्स, पूरा का पूरा आपको मैंने फेसबुक पेज का लिंक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, यूट्यूब, इन सब से आप जुड़ जाओगे और बहुत कुछ आपको फ्री डाउनलोड सेशन में आपके लिए माय फ्रेंड्स अवेलेबल होंगी। माय फ्रेंड्स, कितनी बार जैसे आप होता है कि आपको अगर कोई बात समझाई जाए तो जब आप फ्रेशर होते हो, मैच्योरिटी नहीं होती, तो कई बार बात आपको समझ में नहीं आती भाई। और जब आप एग्जाम में के पेपर देखते हो, एग्जाम में बैठते हो, तो आपको समझ में आता है काश सुन लिए होते। मैं नहीं चाहता ये काश आपके साथ हो। बहुत से लोगों का मैसेज आ रहा है, सर मेंस का पेपर देखा, ग्लोबल वार्मिंग वाला क्वेश्चन आपके नोट से, साइक्लोन वाला क्वेश्चन आपके नोट से, रॉक्स वाला आपके नोट से, एंड सो ऑन। गाइस, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे आप देख रहे हो कि एनसीईआरटी बेसिक्स में कितनी आपको मैं वैल्यू एडिशन दे रहा हूं, बट ऑब्वियस इन योर आईएएस एग्जामिनेशन, इन योर पीसीएस एग्जामिनेशन सारे क्वेश्चंस कराए हुए ही होंगे, क्योंकि वी आर फॉलोइंग लॉर्ड हनुमान अप्रोच। बताया था आपको कि भाई संजीवनी बूटी नहीं पता है, क्वेश्चन क्या आएगा नहीं मालूम है, पूरा कंसेप्ट क्लियर करो, पहाड़ ही उखाड़ दो। वो मुझे करना है, आपको सिर्फ साथ देना है। तो गाइस, मेंटरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर दैट आई एम गिविंग यू डिटेल्स, आप इसे देख लें। तो रोज बहुत सारे व्हाट्सएप आ रहे हैं, वी आर एडिंग इन द ब्रॉडकास्ट ग्रुप ताकि कोई किसी के नंबर का मिसयूज ना कर पाए और आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसे आप देख लोगे। आर यू रेडी फॉर द झमाझम सेशन? यस, नो? जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे और अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स में शेयर करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, दे देंगे भाई। ये आपके अपने सर का ATS का लिंक है वीडियो का,
आप इसे देखें और झमाझम अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। यस्टरडे वी हैव कंप्लीटेड एनवायरमेंट, नेचुरल एनवायरमेंट, ह्यूमन एनवायरमेंट, इकोसिस्टम, इकोलॉजी, ऑट इकोलॉजी, सिन इकोलॉजी, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर 2, इकोस्फीयर, इन सारी बातों पे चर्चा की। अगर जिसको याद नहीं आ रहा गाइस, सी yesterday's lecture L1 of class 7. Guys, today we are going to discuss inside our earth. आज हम लोग अर्थ के इंटीरियर की बात करने वाले हैं। My dear friends, today we are going to discuss in great detail inside our earth, that is chapter 2 of class 7 NCERT. My dear friends, what is present inside our earth? How जस्ट लाइक अनियन, एक प्याज की तरह जैसे प्याज के छिलके निकालते हो, हाउ देयर आर डिफरेंट कंसेंट्रिक लेयर्स, एक सेंटर पे अलग अलग लेयर्स आपको दिख रही हैं। द अपर मोस्ट थिनेस्ट लेयर इज क्रस्ट। अगर हम इस क्रस्ट की बात करें, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड ओशनिक क्रस्ट, माय डियर फ्रेंड्स, ऑन एन एवरेज thickness of continental crust is 35 kilometers, but in the case of region of mountain, region of fold mountain, for example the Great Himalaya, it may reach up to 80 kilometers. It is your value addition. Thickness of oceanic crust is only 5 kilometers. Guys, when we are moving inside towards center, आपको मेंटल मिल रहा है। You are getting the core which is composed of heavy materials rich in nickel and ferrous. निफे आप प्यार से बोलते हो। You will come to know the nature of the outer core. Outer core is liquid in nature. You will see its impact in the upcoming classes. Inner core, what is the status of the inner core? Because it is experiencing the huge pressure from the above profile. My dear friends, our earth is a blue planet. When observed from space, because more than 70% of surface is underwater, it appears bluish. And guys, our earth is a dynamic planet. That means changes are not occurring only at the surface but also in interior of earth. We'll come to know what are the forces, what are the causes that are responsible for making our planet dynamic. इन सारी बातों पे आपसे एक एक करके डिस्कशन होगी माय डियर फ्रेंड्स। सो अर्थ इज डायनेमिक प्लेनेट, constantly undergoing changes inside and outside. My dear friends, our earth interior is made up of, we'll discuss what are the components, how abundance of silicon, aluminium, their oxides, magnesium, nickel and ferrous. My dear friends, what is the earth made up of? इसकी बात हम आपसे एक एक करके करने वाले हैं। जब एक सेंटर पे आप कई सारे सर्कल ड्रॉ करते हो तो उसे आप बोलते हो कंसेंट्रिक सर्कल। जस्ट लाइक एन अनियन, अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल concentric layers with one inside another. अभी देखोगे आप, the upper most layer, जो सबसे सरफेस के ऊपर का thin layer है, that is called as crust. My dear friends, crust is of two types. Thinnest layer, uppermost, is called as crust, and among this crust we are having two types. One is called continental, महाद्वीपीय, and other is oceanic, महासागरीय। कॉन्टिनेंटल का एवरेज थिकनेस इज 35 किलोमीटर और ओशनिक का एवरेज थिकनेस इज मेयरली 5 किलोमीटर। माय डियर फ्रेंड्स, हैव अ लुक। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एवरेज थिकनेस 35 किलोमीटर, ओशनिक क्रस्ट एवरेज थिकनेस ओनली 5 किलोमीटर। लेकिन वी आर हैविंग एक्सेप्शन। Continental crust in the region of mountain, in the region of fold mountain, its thickness is up to 80 kilometers, my dear friends.
क्या हम इतनी बात समझ पा रहे हैं? यस, नो, झमाझम। झमाझम मीन्स बिल्कुल दिमाग में चीजें छप जा रही हैं। प्याज के छिलके की आउटरी लेयर, अपर लेयर जस्ट लाइक अनियन इज क्रस्ट। It is of two type, continental more thicker, maximum up to 80 kilometers. Oceanic thinner, merely average thickness is 5 kilometers. We are having a dynamic planet. Why? Changes are going both interior and exterior, inside our earth, interior of earth and at the surface. Guys, in interior high temperature is there. Question is high temperature क्यों है? दो मेन फैक्टर है। पहला, अर्थ के फॉर्मेशन के बाद बचा हुआ मटेरियल रेजिडुअल हीट। दूसरा, अर्थ के इंटीरियर के कंपोनेंट्स का मटेरियल का रेडियो एक्टिव बिहेवियर का पाया जाना। रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, these two are the main components. It is value addition not given in your NCERT. My dear friends, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। सो लाइक कंसेंट्रिक सर्कल, हमने कहा भाई आउटर लेयर इज क्रस्ट। क्रस्ट, ठीक, क्रस्ट और मेंटल के बीच में देयर इज जोन ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक, एंड देन देयर इज कोर। नंबर 1 क्रस्ट, नंबर 2 मेंटल, नंबर 3 कोर। यहां हमने समझा आउटर कोर इज लिक्विड इन नेचर। दिस आउटर कोर इज याद रखेंगे आप, लिक्विड इन नेचर। आगे जाके आपको समझ में आएगा, अभी नहीं बताऊंगा, ज्यादा हैवी हो जाएगा आपके लिए। व्हाई इट इज सो एंड व्हाट विल बी इंपैक्ट। सो कंसेंट्रिक लेयर्स, क्रस्ट, मेंटल, कोर। इन क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कंपैरेटिवली थिकर, ओशनिक क्रस्ट थिनर। बिल्कुल याद हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। आइए इस बात को समझते हैं। जो मेन मिनरल्स हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के, आइए उसके बारे में प्रकाश डालते हैं। हैव अ लुक। क्रस्ट, मेंटल, कोर, यहां से निकाल के दिखा दिया। क्रस्ट, मेंटल, कोर। इनसाइड आवर अर्थ वी आर हैविंग 3 मेन लेयर्स। जब आप एडवांस एनसीईआरटीज में आओगे तो आपको बहुत सारे नाम आएंगे, अभी उसकी बात नहीं करेंगे। सियाल, सीमा, निफे के बारे में समझते हैं। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज सिलिका एंड एल्यूमिना। ये भी ऑक्साइड्स के फॉर्म में है। अगर कहा जाए क्रस्ट में मोस्ट एबंडेंट कौन? ऑक्सीजन। क्यों? सिलिकॉन के ऑक्साइड, एल्यूमिना के ऑक्साइड, thus it is called as सियाल, silica and alumina. Oceanic crust mainly consists of silica and magnesium. It is called as सीमा। Ma या मैग्नीशियम के लिए आपने स्कूल डेज केमिस्ट्री में Mg पढ़ा है, ठीक। ज्योग्राफी वालों को केमिस्ट्री नहीं आती, याद रखेंगे आप। सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन, ऑक्साइड्स ऑफ मैग्नीशियम। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सियाल, सिलिकॉन एल्यूमिनिया। ओशनिक सीमा, जस्ट बीनीथ क्रस्ट लाइज मेंटल, MENTAL नहीं, MANTLE, मेंटल। गाइस वो लगभग 2900 किलोमीटर तक आपका मेंटल प्रेजेंट है। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। हमने कहा भाई क्रस्ट, क्रस्ट में आपके पास 2 आ गए क्रस्ट। वन इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, आपने इसे कहा सियाल, एबंडेंस ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स। ओशनिक क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट आपने कहा सीमा, सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड्स। आपने कभी तुम्हारी एवरेज थिकनेस 35 किलोमीटर, तुम्हारी मात्र 5 किलोमीटर।
तुम्हारी मैक्सिमम अप टू 80 किलोमीटर। गाइस डू राइट इन कमेंट सेगमेंट when thickness of continental crust will be maximum up to 80 kilometers. A, in the region of mountain, fold mountain. B, in the region of valley, valley या mountain. Hurry up guys, write in comment segment. Then from surface up to depth of approximately 2900 kilometer is mantle. MANTLE, मेंटल। ठीक, और फिर उससे आगे इट इज कोर। एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ इज 6371 किलोमीटर। एवरेज कितना? 63। अगर पृथ्वी की रेडियस की बात करें 6371 किलोमीटर इज द एवरेज रेडियस। गाइस मैं बिल्कुल साइड हो जाऊंगा, आप ध्यान से देखना। अगर हम क्रस्ट की आपसे बात करें, द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ। माय फ्रेंड्स 84% वॉल्यूम बाय मेंटल। ठीक, 84 + 1 85, रिमेनिंग 15% बाय कोर। मैं रिपीट कर रहा हूं, एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ इज 6371 kilometer. Crust thinnest layer occupies covers only 1% volume. Mantle 84% volume. Remaining 15% is composed by core. Core इसे बनाएगा। क्या हम इतनी बात समझ पा रहे हैं? जो कोर है गाइस, कोर का रेडियस इज 3500 किलोमीटर। So 3500 kilometer, 3500 kilometer is the radius of core. Have a look on the screen, my dear friends. The innermost layer is core with a radius of 3500 kilometers. आइए इस बात को समझते हैं। Mainly composed of nickel and iron. Ni for nickel, Fe ferrous iron called as Nife. Nickel and ferrous. My dear friends, सेंट्रल कोर। अब कोर के ऊपर के पूरे क्रस्ट का, मेंटल का, आउटर कोर का, इनर कोर पे मैसिव प्रेशर, कॉम्प्रेशन, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर द सेंट्रल कोर इज, इनर कोर इज एक्सपीरियंसिंग। आप देखिए जरा। सो माय डियर फ्रेंड्स, क्रस्ट के ऊपर आपका एटमॉस्फेयर, गैसेस एनवेलप, थिन लेयर ऑफ गैसेस कंपोज्ड ऑफ मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम एंड सो ऑन। दे आर हेल्ड बिकॉज ऑफ हाई फोर्स ऑफ ग्रेविटी एट द सरफेस। और फिर आता है क्रस्ट 1% वॉल्यूम, फिर आता है मेंटल 84% वॉल्यूम, फिर आता है कोर 15% वॉल्यूम। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट लाइटर, मोर थिकर एज कंपेयर टू ओशनिक। ठीक गाइस, एक एक बात आपका क्रिस्टल क्लियर हो रहा है, होना ही है। मेरे फ्रेंड्स आइए रॉक्स की बात करें, मिनरल्स की बात करें। द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स, है ना। रॉक्स की बात करें, व्हाट आर रॉक्स? गाइस एक टर्म है पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी याद रखिएगा, वैल्यू एडिशन, स्टडी ऑफ रॉक्स। रॉक्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजी। तो पर्सन साइंटिस्ट इन्वॉल्व इन, पेट्रोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट इन्वॉल्व इन स्टडी ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड पेट्रोलॉजिस्ट। सो अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स। भाई नाम लेंगे, any natural mass of mineral matter that makes up the earth crust is called as rock. Rocks अलग अलग कलर के, अलग अलग साइज के, अलग अलग टेक्सचर के होंगे। माय डियर फ्रेंड्स आइए इसके बारे में एक एक करके हम समझने का प्रयास करें। सियाल, सीमा, नीफे, क्रस्ट,
मेंटल कोर, वॉल्यूम सियाल की या क्रस्ट की कितनी परसेंट, मेंटल की कितनी, कोर की कितनी, आप याद कर चुके हो। इन द रीजन ऑफ माउंटेन कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मोर थिकर एज कंपेयर टू नॉर्मल क्रस्ट। ये सब आप जान चुके हो गाइस। एक एक पॉइंट आपका मैंने क्रिस्टल क्लियर कर दिया माय डियर फ्रेंड्स, है ना। आप जानते हो कि हाउ आउटर कोर इज लिक्विड इन नेचर। आप जानते हो कि इनर कोर इज एक्सपीरियंसिंग हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर। आपको याद है कि हर लेयर के बीच एक जोन ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगी। आपने याद कर लिया है कि कोर की रेडियस इज 3500 किलोमीटर। गाइस 90% से ज्यादा मैं आपको अपने सेशन में ही याद कराऊंगा। अगर मैं आपको याद ना कराऊं तो आप इस बात को समझे कि कंसंट्रेशन में कहीं कमी है। आगे बताऊंगा आपसे हाउ टू इंक्रीज योर ब्रेन एफिशिएंसी, व्हाट टू डू, सब कुछ आपको बताऊंगा। आई विल गिव यू वन स्टॉप सॉल्यूशन। ठीक, पत्थर से सर टकराने की जरूरत नहीं है जब आपके साथ आपके एटीएस अजीत तिवारी सर, क्योंकि आप मेरे एकेटी आंखों के तारों, है ना गाइस। सो बात रॉक्स की हो रही है, अलग अलग तरह के रॉक्स देखें। एक बार आरुष ने प्रॉमिस किया, है ना, कि वो अपने फ्रेंड को पत्थर से मारेगा। फिर जब उसके फ्रेंड ने उससे बात की, ही गॉट इमोशनल। तो अब मुझसे पूछ रहा है कि मैंने कसम तो खाई है कि दोस्त को पत्थर से मारूंगा, तो मैं कौन से सॉफ्ट पत्थर से मार सकता हूं। माय फ्रेंड्स, ऑल रॉक्स आर नॉट हार्ड, है ना। सम रॉक्स आर सॉफ्टर। चौक, जिससे आपके स्कूल में मैम सर व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं, चौक इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ रॉक। फिर आरोही ने बताया कि भाई आरुष, आप चौक से मारो। ऑलवेज सच नेम्स आर गिवन इन योर एनसीईआरटी टू मेक यू मोर एंड मोर अंडरस्टैंड, टू मेक योर कंसेप्ट मोर एंड मोर क्रिस्टल क्लियर। So, rocks can be hard. Question is, what are petrologists? Scientists involved in study of rocks are petrologists. है ना guys? Clear हो रहा है? So, my dear friends, on the basis of origin, rocks कितने types की होंगी? हम एक एक को समझेंगे। Rocks are of different color, texture, size, nature. Igneous rock. Oh my God. Igneous is derived from Latin word ignis, which means fire. Latin word ignis, which means fire. अच्छा, they are the primary rock, they are the parent rock. All other rocks are derived from them. Sedimentary rock पढ़ोगे आप, stratified, they are secondary rock. Metamorphic, change in form, मेटामॉर्फोसिस। आपने बचपन में टैडपोल देखा है। अब बोलोगे सर ये कौन सा पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, क्या इसका एक और पोल आएगा टैडपोल? नो माय डियर फ्रेंड्स, बेबी फ्रॉग टैडपोल मछली नुमा है। जब वो फ्रॉग में कन्वर्ट होगा तो चेंज इन फॉर्म, मेटामॉर्फोसिस, आप पहचान नहीं पाते हो। करेंगे इसके बारे में। Three major types of rocks: igneous, primary, parent, sedimentary, stratified and metamorphic rocks। तीन तरह के रॉक्स के बारे में आप पढ़ने वाले हो। माय फ्रेंड्स, हमने देखा कि अर्थ के इंटीरियर में हाई टेम्परेचर है। व्हेन मॉल्टेन मैग्मा, जब वो कूल होगा, ठंडा होगा। गाइस ध्यान सुनना, जब मैग्मा, जब तक मॉल्टेन मटेरियल अर्थ के इंटीरियर में है, इट इज कॉल्ड एज मैग्मा। व्हेन इट कम्स एट द सरफेस, इट इज कॉल्ड एज लावा। ठीक, बात करेंगे आगे अपकमिंग चैप्टर्स में कैसे सरफेस पे आएगा। रॉक्स विच आर फॉर्म्ड
from these molten material either below earth surface or above earth surface. earth surface के below because of cooling of magma, surface के ऊपर because of cooling of lava. These are called igneous rock. molten है, आग है, igneous fire. These are firstly formed called as primary. उस हाई टेम्परेचर पे कोई लिविंग मैटर, कोई ऑर्गेनिक मैटर, कोई वहां पे फॉसिल कंटेंट संभव न है। क्यों? टेम्परेचर इज वेरी हाई, वो जल के गैस के फॉर्म में खत्म हो जाएंगी, रिलीज हो जाएंगी। सो व्हेन मॉल्टेन मैग्मा कूल्स इट बिकम्स सॉलिड। गाइस, अगर उसके रेट ऑफ कूलिंग, ठंडा होने का दर स्लो है, तो लार्ज साइज ग्रेन्स इस रॉक्स में आपको दिखेंगे। When rate of cooling is fast, small size grains are observed. That means in primary rocks, which are igneous rocks, they are having grains. They are formed because of cooling of magma below earth surface, cooling of lava above earth surface. My friends, अगर ये सरफेस है, सरफेस के नीचे जो रॉक्स बना उसे बोलेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। मतलब इग्नियस रॉक्स आर ऑफ ब्रॉडली टू टाइप। इंट्रूसिव अंदर, जो सरफेस के बाहर एक्सट्रूसिव। एक एक पॉइंट में आपको याद करा दूंगा माय डियर फ्रेंड्स, ठीक। इंट्रूसिव सरफेस के अंदर मैग्मा की कूलिंग हुई, एक्सट्रूसिव सरफेस के बाहर। गाइस हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। इग्नियस रॉक, प्राइमरी रॉक, कुछ फोटो देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। कैसे नाम आएंगे ये एडवांस क्लास में पढ़ोगे आप। एंडेसाइट, बेसॉल्ट, गैब्रो, डायोराइट, ग्रेनाइट, स्कोरिया, पिग्मेटाइट, पिरियोटाइट, ऑब्सीडियन, टफ। सब्जेक्ट नहीं है टफ, रॉक का नाम है टफ, है ना। शोले मूवी में आपने गब्बर को देखा था। गब्बर बिल्कुल चट्टानी इलाके में रह रहा था। गैब्रो, गब्बर से बना गैब्रो, है ना। वही उसने अपनी डाकुओं की टोली बसा ली थी, बेसॉल्ट, है ना। और गांव से ग्रेन्स लेकर आ रहे थे, अनाज लेकर आ रहे थे, ग्रेनाइट। ऑल दिस आर एग्जाम्पल ऑफ। लास्ट में ठाकुर ने सुअरों की तरह पिटाई करी, पिग की तरह, पिग्मेटाइट। क्या ट्रिक रहा। गैब्रो, बेसॉल्ट, ग्रेनाइट, पिग्मेटाइट, टफ, ऑल दिस आर एग्जांपल्स ऑफ इग्नियस रॉक, प्राइमरी रॉक्स, है ना। सरफेस के अंदर अगर मैग्मा की कूलिंग हुई, इंट्रूसिव, सरफेस के ऊपर एक्सट्रूसिव। बात करेंगे कौन कौन से सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। We'll discuss one by one, my dear friends. अब बिल्कुल परेशान मत होना। Guys, so we have discussed when molten material, when cooling of magma occurs below earth surface, interior of earth, such type of rocks do not contain organic matter, do not contain fossil. They are the firstly formed and they are called intrusive igneous rock. अगर मैग्मा सरफेस के ऊपर लावा के फॉर्म में आ रहा है, when magma comes at the surface in the form of lava, cooling occurs, solidification occurs, and then rock form is called extrusive igneous rocks, my dear friends. Igneous means fire. सरफेस के अंदर मॉल्टेन मटेरियल है मैग्मा, ऊपर आ गया लावा। सो माय डियर फ्रेंड्स, इट इज ऑफ टू टाइप, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। जस्ट हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। सो वॉल्केनिज्म हुई, मैग्मा लावा के फॉर्म में ऊपर आया, है ना। मॉल्टेन मैग्मा इज कमिंग आउट इन द फॉर्म ऑफ लावा. When this molten lava comes on the surface, rapidly cools down and becomes solid, igneous rocks are formed. कैसा? Extrusive.
कैसा एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म माय डियर फ्रेंड्स। आइए इस बात को और मुस्कुराते हुए समझते हैं। हमने कुछ आपसे एग्जाम्पल लिया था गैब्रो का, बेसॉल्ट का, ग्रेनाइट का, रायोलाइट का, टफ का। आगे आप और अच्छे से पढ़ोगे। रॉक्स फॉर्म इन दिस मैनर ऑन द क्रस्ट आर कॉल्ड एक्सक्लूसिव, जो सरफेस पर बना फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर बेसॉल्ट। भारत का डेक्कन प्लेटू इज मेड अप ऑफ बेसॉल्ट रॉक, समटाइम्स मोल्टेन मैग्मा कूल इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, और उसे आपने अभी कहा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, है ना। कूलिंग ऑफ लावा जब ऑल ऑफ सडन हो जाए, गाइस ये आपका वैल्यू एडिशन है, नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। देन एक्सेप्शनल केस इज इग्नियस रॉक बिकम्स नॉन क्रिस्टलाइन और नेचुरल ग्लास इज ऑब्टेन। क्वेश्चन इज, आमतौर पे इग्नियस रॉक में क्रिस्टल्स होंगे। स्मॉल क्रिस्टल रेट ऑफ कूलिंग स्लो, तो फास्ट तो स्मॉल क्रिस्टल, रेट ऑफ कूलिंग स्लो तो लार्ज क्रिस्टल। ऑल ऑफ सडन कूलिंग हो जाए, एक्सेप्शनल केस नेचुरल ग्लास इज ऑब्टेन। कहां देखा? येलो स्टोन नेशनल पार्क ऑफ यूएसए। इग्नियस रॉक, नेचुरल ग्लास इज ऑब्टेन। आइए रिवाइज करते हैं। When exclusive magma comes out at surface in the form of lava, exclusive igneous rock. Cooling occurs beneath intrusive igneous rock. Guys, सोचो इतनी मेहनत पे, इतने एनिमेशन पे अगर कोई याद ना कर पाए तो मैं एक ही बात बोलूंगा, गो थ्रू वीडियो अगेन अगेन अगेन। Guys, solid rocks formed are intrusive. They cool down slowly. Large grains are formed. Granite is example of such rock. जितने ग्राइंडिंग स्टोन आप यूज करते हो टू मसालों को पीसने के लिए, अदरक को कूटने के लिए, है ना, दे आर पुराने आप पेरेंट्स से पूछना, मिक्सी वगैरह के पहले लोग सिल बट्टे पे मसाला पीसा करते थे, यू करके। हमने भी देखा है, एक आध बार ट्राई भी किया, हो नहीं पाया, ठीक। दैट रिक्वायर्स एक्सपीरियंस, है ना गाइस। और वो ग्रेनाइट के ग्राइंडिंग स्टोन्स बने हैं, हम समझ चुके हैं। फर्स्टली फॉर्म रॉक्स आर प्राइमरी इग्नियस, सरफेस के अंदर इंट्रूसिव, बाहर एक्सक्लूसिव। अब बात करेंगे हम अगले रॉक की, दैट इज, कुछ टर्म्स देख लो आप, ये वैल्यू एडिशन है। अगर इंट्रूसिव रॉक्स गुंबद की तरह डोम शेप स्ट्रक्चर में कूल हो जाए, उसे आप बोलोगे बैथोलिथ। मशरूम शेप्ड लैकोलिथ, वॉल नुमा डाइक, बेड नुमा सिल। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। अगर डोम शेप्ड हो जाए बैथोलिथ, है ना। आप यहां और अच्छे से देख लो, आप ये देखो, गुंबद की तरह बैथोलिथ, दीवार की तरह वॉल लाइक डाइक, बेड नुमा सिल। कब? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की कूलिंग हो जाए। आप और अच्छे से देख लो, डोम शेप्ड बैथोलिथ, ये वैल्यू एडिशन है, नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। वॉल शेप्ड डाइक, लोपोलिथ मैग्मा इज कमिंग आउट, बेड शेप्ड सिल, ठीक, और मशरूम शेप्ड लैकोलिथ। आगे हम एडवांस क्लासेस में और बात अच्छे से करेंगे। सेडिमेंट्री रॉक्स, गाइस, अगर रॉक रोल कर रहा है, स्लोप से लुढ़क लुढ़क के आ रहा है, वेदरिंग हो रही है, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, वियरिंग और टियरिंग हो रही है, सो माय डियर फ्रेंड्स, रॉक्स रोल डाउन, क्रैक्स एंड हिट ईच अदर एंड आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। These smaller particles are called as sediments. ये देखो आप कैसे रोल होके आ रहा है, वेदरिंग हो रही है, डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, रॉक्स आर इरोडेड। कई बार विंड का एक्शन, वाटर का एक्शन स्लोप पे लुढ़क रहा है, और सेडिमेंट्स आर फाइन पार्टिकल्स, सेडिमेंट्स आर फॉर्म। क्लियर? दिस सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड। विंड लेकर दूर तक जा रही है, वाटर उसे इरोड कर रही है, कैरी कर रही है, और जाके कहीं जमा कर दे रही है, ठीक। दिस लूज सेडिमेंट्स जाके ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में
आपस में कंप्रेस हुई, स्क्वीज हुई, कॉम्पैक्ट हुई, हार्ड हो गई, कठोर हो गई और इन्होंने रॉक्स का निर्माण किया। These loose sediments are compressed and hardened to form layers of rocks. क्या बने? रॉक्स के लेयर्स बनने लगे। This type of rocks are called sedimentary. कई बार ऐसा होगा कि एक लेयर है, उसमें कुछ ग्रासेस, कुछ ऑर्गेनिजम्स वहां मौजूद हो गई, लेयर नुमा स्ट्रेटिफाइड, सेकेंडरी रॉक स्ट्रेटिफाइड रॉक having organisms, having fossils of plant and animal. For example, sandstone made up of grains of sand. Guys, Lal Killa, Red Fort is made up of red sandstone. Red sandstone भी sedimentary rock है. This rock may also contain fossil of plants, animals and other microorganisms that once lived on them. किसकी बात हो रही है? सेकेंडरी रॉक्स। कौन सी? सेडिमेंट्री रॉक्स। कौन सी? स्ट्रेटिफाइड। क्या है इसके पास? लिविंग और ऑर्गेनिक और फॉसिल कंटेंट। क्यों? क्योंकि ये लेयर के फॉर्म में फॉर्म हो रही है। कैसे? रॉक्स के डिसइंटीग्रेशन, वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, बाद में उसका सीमेंटिंग, कॉम्पैक्शन, स्क्वीजिंग, लिथिफिकेशन, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में सच टाइप ऑफ रॉक्स आर फॉर्म। ये एक अर्थ के एक्सपोज सरफेस का 70% कवर करता है, सरफेस के ऊपर, ठीक, लेकिन ओनली 5% इन द फॉर्मेशन ऑफ द क्रस्ट, वॉल्यूम में ओनली 5%। कैसे बना? ड्यू टू इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ऑल दिस रॉक्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ लेयर, सो दे आर कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। All these points are extra points not given in your NCERT. Example, limestone, chert, है ना, sandstone, shale, कैसी दिखेंगी? आप इसे conglomerate, आप इसे स्क्रीन पर देख लें। Some images of sedimentary rocks in order to make your concepts more clear. कैसे बना? वेदरिंग हुई, रॉक्स का टूटना, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, ठीक, फिजिकली, केमिकली और बायोलॉजिकली, लिथिफिकेशन, लूज सेडिमेंट्स का कॉम्पैक्ट होना इन मिलियन ऑफ इयर्स इज कॉल्ड एज लिथिफिकेशन। लिथोस मींस रॉक, रॉक की फॉर्मेशन, लिथिफिकेशन। इसमें क्या आ रहा है? कॉम्पैक्ट का होना, सीमेंट का होना, सेडिमेंट आपस में कॉम्पैक्ट हो गए, स्क्वीज हो गए, उनकी बाइंडिंग हुई, उनकी सीमेंटिंग हुई और ये लूज सेडिमेंट्स टर्न इनटू रॉक्स, लिथिफिकेशन। क्लियर? कॉम्पैक्शन इज स्क्वीजिंग ऑफ सेडिमेंटेशन टू फॉर्म रॉक्स। सिमुलेशन इंक्लूड्स बाइंडिंग टुगेदर ऑफ लूज सेडिमेंट्स। ये आपको मैं दे रहा हूं एक्स्ट्रा पॉइंट्स टू मेक योर कंसेप्ट मोर क्लियर। माय फ्रेंड्स, अगर कोई रॉक इग्नियस है, अगर कोई रॉक सेडिमेंट्री है, अगर कोई रॉक प्राइमरी है, अगर कोई रॉक स्ट्रेटिफाइड है और वो ड्यू टू एनी रीजन, एनी फैक्टर, व्हेन इट एक्सपीरियंसेस हाई टेम्परेचर, हाई हीट, हाई प्रेशर, चेंज इन फॉर्म, मेटामॉर्फिक रॉक्स। Igneous and sedimentary rocks change into metamorphic under high heat and pressure. Clay changes into slate. Clay एक sedimentary rock है. Slate metamorphic. Limestone sedimentary rock into marble. Marble is metamorphic rocks. And friends, क्या समझ में आया कि igneous और sedimentary rock when they will experience high temperature, high pressure, they will undergo change in their form, and this change in the form is responsible for formation of metamorphic rocks. जरा इस डायग्राम को देखें। My dear friends, have a look on screen. Igneous rock की वेदरिंग हुई, इरोजन हुआ, सेडिमेंट्स निकले, कूलिंग हुई, मेल्टिंग हुई, मैग्मा बना,
मेटामॉर्फिक रॉक की मेल्टिंग हुई, मैग्मा बना। इग्नियस रॉक हीट एंड प्रेशर मेटामॉर्फिक रॉक बना। मेटामॉर्फिक रॉक का वेदरिंग इरोजन सेडिमेंट्स बने। सेडिमेंट्स की कॉम्पैक्शन सीमेंटेशन सेडिमेंट्री रॉक बना। इसकी वेदरिंग और इरोजन क्या हो रहा है? रॉक साइकिल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन रॉक इनटू अदर। कैसे? हाई हीट, हाई प्रेशर, डिसइंटीग्रेशन, वेदरिंग, इरोजन, स्क्वीजिंग, कॉम्पैक्शन। माय डियर फ्रेंड्स, एक एक पॉइंट हमने क्लियर किया। रॉक इज इग्नियस और सेडिमेंट्री when it undergoes extreme heat, experiences high heat, high pressure, change in form occurs, and it is responsible for formation of metamorphic rock. रूपांतरित, कायांतरित। स्लेट एग्जाम्पल है क्या? मार्बल एग्जाम्पल है क्या? आइए और रिवाइज करते हैं। सो हैव अ लुक। इग्नियस रॉक अगर ग्रेनाइट है तो ये बना रहा है नीश। इग्नियस रॉक बेसॉल्ट है तो ये बना रहा है एम्फीबोलाइट। गैब्रो बना रहा है सर्पेंटाइन। बेसॉल्ट बना रहा है सिस्ट। ये आप देख लो। इग्नियस रॉक कौन सा बनाएगा? मेटामॉर्फिक रॉक। ग्रेनाइट से नीश, बेसॉल्ट से एम्फीबोलाइट, गैब्रो से सर्पेंटाइन, बेसॉल्ट से सिस्ट, डिपेंडिंग अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। ये देखो आप गाइस, एक एक पॉइंट आप क्लियर करोगे। अगर लाइम स्टोन है सेडिमेंट्री रॉक तो मार्बल मेटामॉर्फिक, सैंड स्टोन सेडिमेंट्री तो क्वार्टजाइट मेटामॉर्फिक, शेल सेडिमेंट्री तो स्लेट मेटामॉर्फिक, कोल सेडिमेंट्री तो ग्रेफाइट एंड डायमंड मेटामॉर्फिक, चॉक सेडिमेंट्री तो मार्बल मेटामॉर्फिक। माय गाइस, लाइम स्टोन सेडिमेंट्री, मार्बल मेटामॉर्फिक, कौन सा क्या बनाएगा? सैंड स्टोन सेडिमेंट्री, क्वार्टजाइट मेटामॉर्फिक, शेल सेडिमेंट्री, स्लेट जिसमें लिखा करते थे सेडिमेंट्री, कोल सेडिमेंट्री, ग्रेफाइट और डायमंड मेटामॉर्फिक, चॉक सेडिमेंट्री, मार्बल। व्हाइट मार्बल का ताजमहल बना है मेटामॉर्फिक रॉक। रेड फोर्ट, रेड सैंडस्टोन सेडिमेंट्री रॉक्स। सो गाइस, रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस। हार्ड रॉक्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग रोड्स, हाउसेस एंड बिल्डिंग्स, है ना। गेम्स में आप पहले लोग पिट्ठू खेला करते थे, 7 स्टोन्स पिट्ठू। अब तो चीजें बदल गई, अब तो कहां आप खेलते हो गाइस, है ना। तो इस तरह आपके पास एग्जाम्पल है। रेड फोर्ट इज मेड अप ऑफ रेड सैंडस्टोन, ताजमहल इज मेड अप ऑफ व्हाइट मार्बल। रेड सैंडस्टोन इज सेडिमेंट्री, ताजमहल इज मेड अप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। रॉक साइकिल आपने देखा कि हाउ वन फॉर्म ऑफ रॉक चेंजेस इनटू अदर। वॉल्केनिक इरप्शन हुई, सरफेस के ऊपर कूलिंग हुई, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, अंदर हुई इंट्रूसिव। इग्नियस रॉक की ब्रेकिंग हुई सेडिमेंट्स, सेडिमेंट से सेडिमेंट्री रॉक्स, चेंज इन फॉर्म मेटामॉर्फिक रॉक्स, एंड दस इट गोज ऑन। चेंज ऑफ वन रॉक इनटू अदर इज कॉल्ड एज रॉक साइकिल। हम इसके बारे में मॉल्टेन मैग्मा कैसे बन रहा है इग्नियस रॉक हम समझ चुके हैं। इग्नियस रॉक कैसे स्मॉल पार्टिकल्स में टूट रहा है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, डिपोजिशन हो रही है और बना रहा है सेडिमेंट्री रॉक्स, हम समझ चुके हैं। कैसे इग्नियस और सेडिमेंट्री का हाई प्रेशर मिल जा रहा है और मेटामॉर्फिक बन जा रहा है, हम समझ चुके हैं। सो मेटामॉर्फिक रॉक्स फिर अगर वो हीट और प्रेशर को एक्सपीरियंस करे, उसकी मेल्टिंग हो जाए, फिर वो मॉल्टेन मैग्मा बन जाए, वापस इग्नियस रॉक, है ना गाइस। तो चेंज ऑफ वन फॉर्म इनटू अदर हमने खूब अच्छे से आपको समझा दिया है माय डियर फ्रेंड्स। सो गाइस, हम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करके चीजों को आगे पढ़ रहे थे। मिनरल्स एंड देयर यूजेस। रॉक्स आर मेड अप ऑफ वेरियस मिनरल्स। मिनरल्स क्या है? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, है ना, विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनिट केमिकल कॉम्पोजिशन। हर मिनरल्स का एक अपना डेफिनिट फिजिकल प्रॉपर्टी है और केमिकल कॉम्पोजिशन है। मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनकाइंड।
आप इसे फ्यूल्स की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, है ना, आप इसे ईंधन की तरह इस्तेमाल कर रहे हो। इसकी अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज है, अपनी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। गाइस लेट्स हैव क्विक मेमोराइज। आप आंसर करना, आप आंसर करना गाइस, है ना। लिसन वेरी वेरी केयरफुली गाइस। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक किसके कूलिंग से बना? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक किसके कूलिंग से बना? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, है ना। अगर इग्नियस रॉक हाई टेम्परेचर और प्रेशर को एक्सपीरियंस करे, which type of rock is formed? Percentage of earth volume occupied by core. सियाल, सीमा, नीफे में कोर कौन सा है? Which crust is more thicker? आप इतने क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अपना बहुत ध्यान रखेंगे गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलेंगे कल एक नए चैप्टर के साथ। वी आर गोइंग टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक इन ग्रेट डिटेल। अपना बहुत ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।